आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जो बहुत ही अंडररेटेड है। बट बिलीव मी गाइज, ये उन मानवाओं में से एक है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे लगता है आपको भी ये डेफिनेटली पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। री-इनकार्नेटर। एक ऐसा गॉड जो अपनी क्रिएशंस को एक दूसरे से लड़ते देखना सबसे ज्यादा एंजॉय करता था, उसने बोर्डम दूर करने के लिए एक नया वर्ल्ड बनाया। उसने कहा, फाइट एंड किल, जो जीतेगा उसे मिलेगा रिवॉर्ड, जो हार गया सिर्फ मौत। और उस दुनिया का नाम रखा गया दी अबिस। अबिस एक ऐसी जगह है जहां पिछले 50 सालों से इंसान सिर्फ बचाव के लिए लड़ रहे थे, और आज उनकी आखिरी उम्मीद एक ही क्रिस्टल में थी, इरकानियन स्पेस टाइम क्रिस्टल। एक डिवाइन टूल जो एक व्यक्ति को पास्ट में भेज सकता था। लगता है सिर्फ एक ही जा सकता है। वोट करे क्या? वोट की क्या जरूरत, मैं जाऊंगा। सबसे स्ट्रांग बंदा ही जाना चाहिए। कांगते, तुम तो सिर्फ लकी निकले, रून्स और आइटम्स खा करके स्ट्रांग बने हो। मुझे जाना चाहिए। केल्डियन, तुम इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हारे प्लान्स ने जितनी बार इंटरनल फाइट्स कराई हैं, तुम भी डिस्क्वालीफाई। तभी तीनों चुप हो गए, क्योंकि आसमान से उतर रहे थे ड्रैगन्स, और वो भी गोल्डन ड्रैगन्स, अब इसके सबसे ऊपर के रूलर्स। लगता है अब आर्ग्यू करने का टाइम नहीं बचा। हांसू, तुम्हें ही जाना होगा। हमेशा मुझे ही क्यों? 50 साल से लड़ते आ रहा हूं, क्या अब रुक नहीं सकता? 50 साल तक हर दिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट। हांसू थक चुका था, लेकिन सबको पता था अगर कोई ह्यूमैनिटी को बचाने का चांस रखता है तो वो हांसू ही है। मेरे रून्स और आइटम्स सब ले लेना, मुझसे बेहतर तुम यूज करोगे। जो लोग तुम्हारे पास आए उन्हें इग्नोर मत करना, ह्यूमैनिटी को सेव करना हांसू। कॉकरोचेस को मिटा देना और मैड मोनार्क को जरूर मारना। ठीक है, तुम सबकी लास्ट विशेस याद रहेंगी। क्रिस्टल की रोशनी हंसू को कवर करती है और वो पास्ट की तरफ खींच लिया जाता है। बाकी तीनों के दिल में थोड़ा रिग्रेट था, थोड़ा सुकून, और फिर गोल्डन ड्रैगन्स ने उनके टेम्पल को एक तूफान की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। बस एक ही उम्मीद बची थी, हंसू। ये थी कहानी की शुरुआत, एक ऐसे वॉरियर की जो पास्ट में लौटकर अबिस के खिलाफ एक नया खेल खेलेगा, और वो वॉरियर है हंसू, द रीइनकार्नेटर। हंसू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, उसने सोचा, और फिर एकदम से रियलाइजेशन हुआ। वेट, इट वर्कड, मैं वापस आ गया हूं, पास्ट में। हंसू ने अपना हेडेक झटका और आसपास देखा। सीन बिल्कुल गैंगनाम स्टेशन जैसा, लेकिन पूरी तरह बर्बाद। बिल्डिंग्स तो खड़ी थी, लेकिन उनके ग्लास टूट चुके थे और हर जगह अजीब बेल और पेड़ उग गए थे, जैसे किसी न्यूक्लियर वॉर के 10 साल बाद का दुनिया हो। और वहां 100 लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। क्या है ये, हिडन कैमरा प्रैंक है क्या? हंसू को तुरंत समझ गया ये वही वक्त है जब हमें पहली बार अदरवर्ल्ड में लाया गया था। अब थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। हंसू के जन्म के साल से ही दुनिया में अजीब चीजें होने लगी थी। लोग एक एक करके गायब हो रहे थे, पहले 100 लोग, फिर और ज्यादा। और जब हंसू 20 साल का था, वो भी गायब हो गया। तब उसे समझ आया कि लोग कहां जा रहे हैं। एक जगह जिसका नाम था अदरवर्ल्ड। ये जगह एक ट्यूटोरियल थी, 25 साल का सर्वाइवल ट्रेनिंग अबिस के खिलाफ वॉर शुरू होने से पहले। सिंपल शब्दों में एक टेस्ट, और सच बोलो तो एक क्रूअल टेस्ट। हंसू खुद से ममलिंग करता है, अच्छा है मैं शुरुआत में ही आ गया हूं, 5 साल का टाइम है मेरे पास। अब उसने अपना बॉडी चेक किया और वही मिला जिसका उसे डर था, टैबुला रासा। सारे स्किल्स, सारे रून्स, सब गायब। चलो कोई बात नहीं, सब दोबारा इकट्ठा कर लूंगा। और तभी कुछ आसमान से गिरा, एक छोटी सी, बस पाम साइज्ड फेरी, क्यूट दिखने वाली, लेकिन हंसू की आंखों में वो एक शैतान थी। फेरी ने मीठी आवाज में बोला, हेलो एवरीवन, मैं आई हूं आपको एक क्विक स्टार्ट देने के लिए। हंसू बस आग घुमाता है, मतलब हमें एक दूसरे से लड़वाने वाली है ये। और वही होता है,
फेरी सबको अट्रैक्ट कर देती है, लोग शांत हो जाते हैं। फिर फेरी बोलती है, वेलकम टू दी अदर वर्ल्ड, यहां तुम्हें मिलता है इन्फिनिट फ्रीडम, जो चाहो करो, कोई रूल्स नहीं और तुम अब अनलिमिटेड स्ट्रांग बन सकते हो। सब लोग कंफ्यूज्ड। तब फेरी चिल्ला के बोलती है, लेट मी शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन, और वो फिंगर पॉइंट करती है एक आदमी पर जो पहले शाउट कर रहा था। चूं, बीम सीधा उसके दिल में घुस गया। कु, कु, अ, अ, और आदमी गिर गया, डेड। फेरी मुस्कुराती है, आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक टू मच। पूरा क्राउड साइलेंस। सबको समझ आ गया, ये गेम फ्रेंडली नहीं है। फेरी उस डेड बॉडी के ऊपर से एक चमकता हुआ सिंबल निकालती है। दिस इज अ रून। हर लिविंग बीइंग के अंदर होता है, अगर तुम मारो तो ये बाहर आता है। सब लोग शॉक, लेकिन हंसू बिना डरे हाथ उठाता है। रून मिल जाता है उसे। फेरी खुश, वाओ देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ अब 117 केजी से बढ़ के 122 केजी हो गई है। हंसू में एक्सप्रेशन। फेरी थोड़ा ऑकवर्ड, वेल एनीवे। अब फेरी सबको बताता है कि डैगर्स दिए गए हैं उनके पॉकेट में। सब लोग अपने बट को टच करते हैं और एक एक के पास डैगर आ जाता है। सीन एकदम टेंस, लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं और तभी फेरी डिसअपियर और ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। क्या ट्यूटोरियल? 200 गॉब्लिन्स, छोटे लेकिन डेंजरस और सबके पास वेपन्स। लोग पैनिक में आ जाते हैं, भागो। लेकिन हंसू हेड शेक करता है, नाइव, ये गॉब्लिन सिंपल नहीं है। और तब शुरू होती है असली केओस। एक इनविजिबल वॉल उन्हें धीरे धीरे गॉब्लिन्स की तरफ ढकेल रहा था। लोग चिल्लाते हैं, ये क्या है, दीवार हमें पुश कर रही है। और फिर एक सीक्रेट रिवील होता है कि सिर्फ 50 लोग बच के निकल सकते हैं, बाकी 50 को गॉब्लिन्स के साथ फाइट करना होगा। और बस क्राउड अपने ही लोगों से लड़ने लगता है। हंसू डीप ब्रेथ लेता है। अगर सब साथ मिलके लड़ते तो बच भी जाते, लेकिन अब सब मरने वाले हैं। और हंसू अपने मसल्स टेंस करता है। फर्स्ट क्लियर द सिचुएशन, फिर नेक्स्ट स्टेज। हांसू का बॉडी अब पूरी तरह से तैयार था। गॉब्लिन्स उसकी तरफ पागल कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन हांसू बिल्कुल शांत, जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकला हो। भागने का क्या फायदा, एनर्जी बचाना ज्यादा जरूरी है। एक गॉब्लिन उस पर तलवार झुलाता है। हांसू कैजुअली डिफ्लेक्ट करता है। गॉब्लिन सोचता है, कीक, शॉक मोड, माइंड ब्लोन, और अगले ही पल हांसू पूरा बीस्ट मोड ऑन कर देता है। उसके पास कोई स्किल नहीं, कोई रून नहीं, लेकिन वो प्रूव करता है कि एक सिंपल बॉडी भी अगर सही तरीके से यूज हो तो रिजल्ट स्वर्ग और नरक जैसा फर्क देता है। एक एक करके गॉब्लिन्स कटने लगते हैं। हांसू उनके बीच घुसकर पुदाव ले लेता है, रून एब्जॉर्ब करता है और अपने स्टेटस चेक करता है। स्ट्रेंथ 11, एजिलिटी 10.1, स्टैमिना 9। नॉट बैड, मेरी लक काफी अच्छी है। फायर, उसका रिएक्शन स्पीड और तेज हो जाता है। टाइम उसके लिए धीरे चलने लगता है। गॉब्लिन्स के लिए हांसू अब एक अलग ही डायमेंशन का इंसान लग रहा था। तभी बाकी ह्यूमंस हांसू को देखकर लालच में आ जाते हैं। सारे रून्स यही खा रहा है, अगर हमें भी लेना है तो फाइट करनी होगी। थोड़ा डर, थोड़ा ग्रीड, और फिर सब गॉब्लिन्स पे टूट पड़ते हैं। सीन एकदम कियोटिक हो जाता है। हेल्प मी, शिट, मुझे मत मारना। लेकिन इस सब के बीच हांसू कामली गॉब्लिन्स काटे जा रहा है, रून एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हांसू सोचता है, समय बहुत कम है, ये सिर्फ ट्यूटोरियल है। 3 महीने बाद असली जंग शुरू होगी, मुझे अभी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फाइट खत्म होती है, 16 लोग मर जाते हैं, लेकिन हांसू की वजह से डेथ्स आधी रह जाती हैं। लोग उसको घूरते हैं, एडमिरेशन भी, डर भी। और तब फेरी आती है। वाह, तुम सबने बहुत अच्छा किया, अब तो समझ गए ना सरवाइव कैसे करना है। चलो वॉल हटाता हूं, फाइटिंग। लोग मन ही मन गालियां देते हैं, ये साला ही तो कल्प्रिट है। हांसू अपना स्टेटस चेक करता है। स्ट्रेंथ 14.3, एजिलिटी 10.1, स्टैमिना 10.1, परसेप्शन 11.2। नॉट बैड। और जब वो अपना नया वेपन देखता है, एक शार्प पुदाव जो कोर्ट्स रिकॉग्निशन से मिला था, तो उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। हांसू सोचता है, क्लैन बनाने का आइडिया रिजेक्ट, सबको मारकर रून खाना यूजलेस, लकी ड्रॉप्स पे भरोसा
इम्पॉसिबल, मुझे कुछ अलग करना होगा। और उसके दिमाग में एक बात फ्लैश होती है, हिडन डंजन, एक सीक्रेट जगह ट्यूटोरियल एरिया के अंदर, जहां काफी लोग सरवाइव नहीं करते, लेकिन अगर आधा भी क्लियर कर लिया तो पावर का लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। हांसू अपना पहला गोल सेट करता है, मुझे हिडन डंजन कॉन्कर करना ही होगा। हांसू के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, हिडन पीसेस। अगर आखिरी डंजन क्लियर करना है तो सब हिडन आइटम्स ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला जगह गैंगनाम स्टेशन। फेरी के टेस्ट के बाद सब लोग बेचैन हो गए। कोई चिल्लाया, ग्रुप बनाते हैं तो जिंदा बचने का चांस ज्यादा होगा। दूसरा बोला, नहीं, अलग चलना ही सही है। हांसू उनकी बातों पे सिर्फ हल्का सा स्माइल करता है, एज एक्सपेक्टेड। तभी 7 स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। एक लड़की बोलती है, हम इसके साथ रहेंगे। हांसू सोचता है, ये मेरे कॉलेज के ही लोग हैं। पीछे से तेसंग गुस्से में चीखता है, कहाँ जा रहा है हांसू? हांसू शांत आवाज में पलटकर बोलता है, कुछ कहना है, और बिना रुके आगे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद गिल्टे आगे बढ़कर कहता है, चलो मिलकर चलते हैं, ग्रुप में सरवाइव करना आसान होगा। हांसू उसकी तरफ देखता है और ठंडे लफ्जों में बोलता है, ना, मुझे अकेला चलना है। और अपना वेपन उठाता है और सीधा अपना रास्ता पकड़ लेता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे देखकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ते हैं। एक लड़की डर के साथ पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हांसू कैजुअली बोलता है, गैंगनाम ट्रेन स्टेशन, बस एक फीलिंग कह रही है। सब कंफ्यूज होकर भी उसे फॉलो करते हैं, जैसे उसके पास कोई अलग ही शक्ति हो। हांसू उतरता है स्टेशन की अंधेरी सीढ़ियों पर और अंदर ही अंदर सोचता है, बदकिस्मती, यहाँ पहले से ही कुछ मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। और उसी वक्त अंधेरे से एक खूनी चीख गूंजती है। हांसू अपना वेपन मजबूती से पकड़ता है, उसकी आंखें तेज चमकती हैं और बस एक ही ख्याल आता है, अब शुरू करते हैं। गैंगनाम स्टेशन हमेशा रश से भरा हुआ, ब्राइट लाइट्स, हसल बसल। लेकिन यहाँ जो दिख रहा था वो सिर्फ एक कॉपी था, एक डंजन का कॉपी। नीचे से आई एक काक की चीख, ग्रीन ब्लड एवरीवेयर। तेसुन की हालत खराब। ये क्या था भाई? आंसर सिंपल था, ग्रीन वर्म्स। ये छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर एक बार काट लिया तो आपके बॉडी का टुकड़ा निकल जाएगा जैसे कचुम्बर। और प्रॉब्लम क्या है? ये वर्म्स सनलाइट से डरते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस को सेंस करके जमीन के नीचे से निकल आते हैं। हैंसू, हमारा काम कंपोज डिलीट, बस कैजुअली कहता है, ग्रेनाइट पर चलो, जहां मिट्टी दिखे वहां तलवार घुसा दो, बस ध्यान रखना हाथ न कट ले। इतना कैजुअली जैसे वर्म हंटिंग उसका डेली ब्रेकफास्ट हो। तेसुन सस्पिशियसली पूछता है, तू जानता कैसे है सब? हैंसू, बस एक लाइन, साइकिक पावर्स। ग्रुप बस चुप। मतलब भाई क्या जवाब था ये? अब ग्रुप कॉशियस स्टेप्स लेता है, ग्रेनाइट पर चलना, सॉइल में स्टैब करना, और कुछ लोग एक्चुअली काम करते हैं, जैसे मीही और जिसन, टीथ क्लेंज्ड, फुल एफर्ट। लेकिन 3 बंदे बस पीछे सेफ जोन में स्पेक्टेटर्स बन के खड़े हैं। हैंसू को फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता है आखिर में सारा काम उसी को करना है, और वो कामली वाम्स को मार के रून्स कलेक्ट करता है। तभी वो नोटिस करता है बाकी लोग रून्स उठा ही नहीं रहे हैं। अरे रून्स नहीं उठाओगे? ग्रुप ऑकवर्डली, मे बी तुम ले लो, सब गेम्स में होता है ना, एक को सब देते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। हैंसू बस हेड शेक करता है, नहीं, जो तुम मारो वही रून तुम्हारा, ये रूल है। ये एकदम सर्वाइवल के रूल्स हैं, नो बेबी सिटिंग, हर कोई अपना फाइट करे, अपना रून ले। अब आती है ट्विस्ट। तेसुन एक स्पेशल रून पकड़ लेता है, एक ग्लोइंग रून। इंस्टिंक्टिवली सबको लगता है स्किल रून। सब उसे देखते हैं, थोड़ा जेलसी, थोड़ा ग्रीड। हैंसू बस अलाउ कर देता है, क्योंकि उसको पहले से पता है, एक रूल ट्रोल ट्राइब का एसेंस। ये रून क्या करता है? सिंपल, स्किन को हार्ड बनाता है, रीजेनरेशन स्पीड बढ़ाता है, मतलब एकदम ओपी स्टार्टर पैक। तेसुन खुशी खुशी रून एब्जॉर्ब करता है, उसकी स्किन थोड़ी ग्रीन फ्लैश करती है, वुंड्स हील होने लगते हैं, स्टैट्स में नए नंबर्स ऐड होते हैं, स्टैमिना और फिजिकल रेजिस्टेंस बूस्ट। तेसुन सोचता है, गुड, अब मैं हैंसू को कैचअप करूंगा। और हैंसू बस उसे देख के मुस्कुराता है, बच्चा अभी शुरू ही हुआ है। यहाँ पे हैंसू का एक बड़ा सीक्रेट भी रिवील होता है। उसका स्किल सिस्टम अलग है। नॉर्मल लोग डजन स्किल सीखते हैं, हैंसू मैक्सिमम 7, सिर्फ 7। बड़ा लिमिटेशन लगता है, लेकिन एक इनसेन एडवांटेज के साथ। जो भी स्किल सीखता है वो रैपिड स्पीड में इवॉल्व होता है, अपनी लिमिट्स तोड़ देता है। एक छोटी सी लिजर्ड रीजेनरेशन स्किल इवॉल्व होके इमॉर्टल लेवल बन गई थी उसके पास लाइफ में। इसीलिए उसको निकनेम मिला था 7 स्टार्स, और इसी वजह से उसको पास्ट में भेजना पॉसिबल हुआ। बैक टू प्रेजेंट। ग्रुप आगे बढ़ता है, सब ग्रीड के चक्कर में अब वॉर्म्स को एग्रेसिवली मार रहे हैं। तेसुन थोड़ा जेलस है हैंसू से, क्योंकि बिना स्किल के भी हैंसुन सबसे तेज और फियरलेस है। तेसुन मन में सोचता है, नहीं, मैं जीतूंगा, मैं हैंसू से आगे निकलूंगा।
मीही कॉशियसली पूछती है, हैंसू हम नीचे जा क्यों रहे हैं? हैंसू काम टोन में, सिंपल, सबवे पकड़नी है। ग्रुप बस शॉक, अरे भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स्ड हुआ स्टेशन और तू कहता है सबवे राइड। और इसी कंफ्यूजन के साथ जर्नी और डीप होती जाती है। इसी के साथ उसकी नई जर्नी शुरू होती है। अब वो सिर्फ अपना पास्ट लेकर नहीं बल्कि फ्यूचर को बदलने की शक्ति लेकर लड़ाई करेगा। ये बस शुरुआत है और तुम्हारी जर्नी शुरू होती है यहीं से। सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि अगला वीडियो कल आने वाला है।